नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट फेज में एंटर कर चुके हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कि एक रिएक्शन की रफ्तार पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। वैसे मोटे तौर पर अगर आप ध्यान रखना चाहें तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिंपली ये मानेंगे कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्शन वन साइडेड है और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन कितनी बढ़ जाएगी, जो रेट है वो कितना गुना बढ़ेगी, टेम्परेचर कितना बढ़ाने से रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब बातों को समझाने के लिए हम आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हम बहुत बेसिक कंसेप्ट उठाते हैं और उसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट या A इज कन्वर्टिंग इनटू B, वन साइडेड रिएक्शन है। अगर मैं इसके लिए रेट निकालूं जिसके आगे हम लिख देते हैं रेट 1, तो रेट निकालने का फॉर्मूला होगा K कंसंट्रेशन ऑफ A, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं तो 1 एट टेम्परेचर T1। सिमिलरली रेट 2 K फॉर्मूला सेम रहने वाला है 1 एट टेम्परेचर T2, यानी रिएक्शन बिल्कुल सेम है, सेम ही रिएक्शन है, लेकिन एक बार T1 टेम्परेचर पर हमने रेट कैलकुलेट किया और एक बार T2 टेम्परेचर पर रेट कैलकुलेट की है। और अगर मैं आपको अब सामने ही कंडीशन डाल दूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी आपने बाद में टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, सुनिएगा बहुत अच्छे से। यहां पे अगर मैं पहले ये लिख दूं तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A जो है शुड बी सेम, क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन नहीं देख रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में जितना रिएक्टेंट पहले था T1 टेम्परेचर पे उतना ही रिएक्टेंट T2 टेम्परेचर पे भी रहेगा, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो K शुड बी सेम। जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नॉर्मली एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेम रहता है, तो K रिमेन सेम अगर आपने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि K ही अब टेम्परेचर के साथ बदलेगा। कारण क्योंकि आपका कंसंट्रेशन वाला टर्म जो है वो तो कांस्टेंट है, पहले और बाद की कंसंट्रेशन तो सेम ही है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेट बढ़ी, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेट बढ़ी, अब रेट बढ़ी जबकि ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है, तो फिर K भी तो बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं ये कहूँ कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि रेट 1 या रेट 2 लिख देते हैं, रेट 2 इज ग्रेटर देन रेट 1, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रफ्तार भी उतनी ज़्यादा होगी, तो T2 ज़्यादा तो रेट 2 ज़्यादा। अब क्योंकि आपको ये पता है कि A में तो आपने कोई चेंज किया नहीं है, अब रेट बड़ी है टेम्परेचर बढ़ा देने से, तो क्या चीज़ बड़ी हुई होगी, K ही बड़ा होगा। इस वजह से आर्हेनियस इक्वेशन में रेट को कहीं मेंशन नहीं कर रखा, K को मेंशन कर रखा है, और हम ये कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस K इंक्रीजेस दस रेट इंक्रीजेस। ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको बहुत पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए आगे आर्हेनियस इक्वेशन में जाने से पहले। तो मोटा मोटा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ ये कि टेम्परेचर बढ़ा देने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है और उस बात से K पे फर्क पड़ता है और K भी बढ़ जाता है। अब तक हमने K को कांस्टेंट माना, लेकिन K एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। K तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। सेम रिएक्शन के लिए 2 K हो सकते हैं यदि 2 डिफरेंट टेम्परेचर आपके पास हैं, लेकिन अगर सेम रिएक्शन के लिए टेम्परेचर सेम है, कंसंट्रेशन कुछ भी आप बदल रहे हैं, प्रेशर आप कुछ भी बदल रहे हैं, तो K नहीं बदलेगा। लेकिन सेम रिएक्शन के लिए अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो K की वैल्यूज बदल जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स के इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा K बढ़ेगा, और इन सब बातों को हम मैथमेटिकली भी डिराइव करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी बात को समझाने के लिए हम लिखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, एंड आर्हेनियस इक्वेशन इज इक्वल्स टू K A e raised to power माइनस EA by RT। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके कोलिजन थ्योरी में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन में कहाँ क्या चीज़ लिखी हुई है पहले उसको समझ लेते हैं, यूनिट से अपनी बात को जस्टिफाई कर देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आप सब जानते हैं व्हाट इज K, रेट कांस्टेंट, बिल्कुल क्लियर है, राइट। नाउ व्हाट इज A? A इज हियर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आर्हेनियस पैरामीटर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये सब इसके नाम है। अभी समझ लेंगे इसको बहुत अच्छे से, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप मान सकते हैं, राइट ना।
ई एक्सपोनेंट्स में क्या चल रहा है, ई है, इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, राइट। व्हाट इज यूनिट्स लिख देते हैं, यूनिट्स की होती है किलो जूल या जूल पर मोल में, ओके। टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, केल्विन में ध्यान रखना है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट। अब क्वेश्चन इज जिसकी भी एक्सपोनेंट्स में जो भी चीज़ है उन सबकी यूनिट्स तो एक दूसरे से कट जानी चाहिए, यानी कुल मिलाकर यहाँ से कोई यूनिट नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन इज ए की यूनिट क्या होगी, ए की यूनिट वही होगी जो के की यूनिट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। पहले हम इस बात को यहाँ पे समझ भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, माइनस को भी अगर हटा दें तो एक्टिवेशन एनर्जी है, जूल पर मोल इज द यूनिट, ओके, अपॉन आर यूनिट है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड टी केल्विन, है ना। ये मैं कह रहा हूँ ई की पावर में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप देखिए जूल से जूल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, यानी ऊपर जो देखा जाएगा पावर में तो एक नंबर ही आने वाला है, यानी यहाँ से कोई यूनिट तो नहीं आने वाली। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, तो यूनिट ऑफ ए विल बी सेम एज दैट ऑफ के। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू द यूनिट्स ऑफ ए, और के की यूनिट सेकेंड इनवर्स तब होती है जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। वो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि के की जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, सबके लिए अलग होती है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर माने तो सेकंड इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो के की यूनिट अगर सेकंड इनवर्स है तो ए की यूनिट भी सेकंड इनवर्स ही होगी। ए है क्या, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी किसको क्या कहते हैं केवल आप वो समझ लीजिए। तो आई होप आपको के भी क्लियर हो गया, ए भी क्लियर हो गया, पावर्स में जो चीज़ लगी हुई है उनको क्या क्या कहते हैं ये भी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब इस पूरे सेक्शन को अगर गौर से देखा जाए तो यही रिलेशनशिप है जो आपको ये एक्सप्लेन कर देती है कि रेट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। अब क्वेश्चन इज रेट तो हमें यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि रेट की बजाय आप के भी बोल सकते हैं, के और टी को भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो के इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इस कंसेप्ट को पढ़ते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, वो ये कि ई ए एक रिएक्शन का हमेशा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर का ई ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ई ए। ये भी कांस्टेंट है अगर देखा जाए तो के को अगर प्रोपोर्शनलिटी के साथ लिया जाए तो ई की पावर माइनस 1/t ही तो बचा, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो नेचुरली जो चेंज आने वाला है वो यहीं आने वाला है। इसको थोड़ा सा और देखा जाए तो k इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 1/t है, तो मैं इसको ई की पावर नीचे 1/t भी लिख सकता हूँ। यस और नो, यानी कुल मिलाकर रिलेशनशिप सीधी सीधी निकल कर ये आ रही है कि जैसे जैसे आप t को बढ़ाएंगे वैसे वैसे 1/t की जो वैल्यू है वो कम होने लगेगी, और 1/t की वैल्यू अगर कम होने लगेगी तो e की पावर कम होने लगेगी, और e की पावर कम होने लगेगी तो ये वैल्यू कम होने लगेगी, लेकिन 1/e की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी। यानी इन शॉर्ट टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो k में चेंज आएगा और वो एक्सपोनेंशियल चेंज हमें नजर आएगा। वो एक्सपोनेंशियल चेंज कैसे होगा वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अगर हम k लिख देते हैं और यहाँ पे हम टेम्परेचर इन केल्विन स्केल लिख दें, तो ग्राफ आपको यूं देखने को मिलेगा। यहाँ पे 0 है, तो जब t 0 होगा तो k भी 0 होगा, जब t 0 होगा तो k भी 0 होगा। वैल्यू पुट करके भी मैं अभी प्रूव कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये ग्राफ आप याद रख लीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मैथमेटिकली सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखे आपको किसी बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे टेम्परेचर जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, इसीलिए यहाँ पे 0 होने पर भी के 0 नहीं हो रहा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो के 0 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि केल्विन स्केल नहीं है। केल्विन में टेम्परेचर 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस है, जो कि
-273 मतलब 0 केल्विन हो गया, तो वहीं पे तो ये 0 हो गया। तो ये ग्राफ भी हो तो भी सही है, ये ग्राफ है तो भी सही है, देखकर साफ नजर आ रहा है कि एक्सपोनेंट्स का ग्राफ है, राइट। और देखने से ये भी चीज़ क्लियर हो रही है कि टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ता है। अब क्वेश्चन इज टेम्परेचर अगर 0 हो, केल्विन्स में 0 हो, तो के भी 0 होगा। उस बात को आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, आप कहीं पे भी जाकर इस बात को समझ सकते हैं, या तो आप इस ग्राफ में भी देख लीजिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिकली एक एक चीज़ को प्रूव करेंगे। जैसे कहा जा रहा है टेम्परेचर 0 केल्विन हो, तो 1/0 हो गया। अब 1/0 राइट, अब 1/0 है तो e की पावर, आप ऐसे देख लीजिए, रफ में बता रहा हूँ, k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 0, ये लिख सकते हैं अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन बोल रहे हैं तो, राइट। r को इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया k बराबर a e रेज टू पावर, आप समझ ही गए होंगे वैसे, माइनस ई ए बाय 0 अपॉन 0। कोई भी चीज़ अगर अपॉन में 0 में आप लाएंगे, अगर ऊपर 0 होता है तो इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और किसी भी चीज़ के अपॉन में अगर 0 आएगा, राइट, तो वो चीज़ इन्फिनिटी में हो जाती है, तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो k इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, राइट। अभी रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया क्योंकि 1/0 माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ से अगर मैं इस बात को यहाँ प्रूफ करूँ तो k इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी। अब 1a इंटू 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1/infinity, and what is 1/infinity? 1/infinity is 0. तो 1/infinity is 0 is a into 0, that is comes out to be 0. तो क्या, तो 0 हो ही गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आने वाले वीडियोस में मैथमेटिकली और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, लेकिन हाँ, ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो k भी 0 ही होगा। तो टेम्परेचर 0 कर देंगे तो k 0 हो जाएगा, और उस बात को मैंने यहाँ पे अपनी बात को ग्राफिकली शो भी किया है। आने वाले वीडियो में हम इन चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे और डिटेल में इन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।